हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे यूपीएससी टॉपर्स सुनील कुमार धनवंता की जीएस 1 की कॉपी। ये क्या है, दृष्टि आईएएस से लिया गया है ये कॉपी। तो ये हम देखते हैं इसका कॉपी किस प्रकार की है, किस प्रकार ये आंसर लिखते हैं। ये क्या है, इसमें फीडबैक मिला था, किस प्रकार वो लिखते हैं। लगभग सभी प्रश्नों का हल करने का प्रयास सराहनीय है। विषय वस्तु की समझ अच्छी है। हालांकि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9, 10 में इसमें क्या है, सुधार की आवश्यकता है। तो देखते हैं हम। ये देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये इसमें क्या था, प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष हैं। वास्तुकला के क्या है, अवशेष अभी भी शेष हैं, जो कि प्राकृतिक में धार्मिक है। परीक्षण कीजिए। तो ये परीक्षण करना था। इसमें ये कैसे लिखे हैं देख लीजिए। ये जो स्टार्टिंग के हैं इसमें कहाँ से के हैं, प्राचीन काल एवं मध्यकालीन भारत में अनेक कलाओं व वास्तुकलाओं का उद्भव एवं निकाय हुआ, जिनके अवशेष आज भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये देख सकते हैं ये किस प्रकार लिखे हैं, प्राचीन काल और मध्यकाल में जो अनेक कला और वास्तुकलाओं का उद्भव हुआ, जिसका जो अवशेष है वो आज भी प्राप्त होते हैं। ये लिखे इस प्रकार की। ये देख सकते हैं इसका राइटिंग किस प्रकार का है। ठीक है, उतना खास क्या है, रवि जी के जैसे नहीं है, लेकिन क्या है, लिखे सही है। यानी कि राइटिंग उतना मायने नहीं रखता, बस पहचान में आना चाहिए। जो आप लिखे हैं वो क्या आना चाहिए, पहचान में आना चाहिए, और जो लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये इसका प्राचीन भारत में जो लिखे हैं कलात्मक अवशेष क्या क्या था, भीमबेटका, ये देख लीजिए। तो ये चित्रकला, ठीक है, विदेशी कृत्या, ये देख सकते हैं वास्तुकला का अवशेष लिखे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये पॉइंट वाइज लिखे हैं। यहाँ पे जो कलात्मक अवशेष है, कलात्मक अवशेष का 3 पॉइंट लिख दिए। उसके बाद वास्तुकला के अवशेष लिख के इसमें जो 0.5 पॉइंट ले दिए। फिर नेक्स्ट दीजिए मध्यकालीन भारत कलात्मक अवशेष क्या क्या है, वास्तुकला अवशेष क्या है, वो लिखते हैं। लिख लिए। कुछ उदाहरण भी दे, यहाँ पे इसको फीडबैक दिया गया है कि इसमें जो है कुछ उदाहरण भी देते तो इसमें क्या होता, बेहतर होता। तो कुछ उदाहरण भी दे लिखा है। इसमें देखिए 3 हाफ मिला है। धार्मिक व गैर धार्मिक प्रकृति के उदाहरण को अंतर स्पष्ट करते हुए बताएं। तो इसमें धार्मिक और गैर धार्मिक जो प्राकृतिक है उसका उदाहरण को अंतर स्पष्ट करते हुए बताने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, 3 नंबर, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान की चर्चा कीजिए। तो जो क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की क्या योगदान है आधुनिक भारत के निर्माण में, उस पर चर्चा करना था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता के निवासी थे। तो ये कहाँ के निवासी थे, कलकत्ते के निवासी थे। इन्होंने सामाजिक सुधार के अनेक अंगों में अपना मुख्य योगदान दिया, जिनमें सती प्रथा विरोध, विधवा पुनर्विवाह समर्थन, बाल विवाह विरोध इत्यादि प्रमुख है। तो ये देख लीजिए इसका क्या क्या प्रमुख है वो लिख दिए। फिर उसके बाद ये पॉइंट वाइज देखिए फिर लिख रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, ये जाति प्रथा के विरोध थे। ये जाति प्रथा ऊपर देखो, उसी में विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए, दुर्दशा के सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह, उसकी शिक्षा के लिए। तो ये सब देख लीजिए, ये पॉइंट सब इसमें लिखे हैं। और ये सब क्या है, आप अगर यदि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में क्या है, ये सब क्लियर है। एनसीईआरटी में आप अच्छा से इसको समझ में आएगा। एनसीईआरटी पढ़िए, इसमें क्या होगा, क्लास 6 का एनसीईआरटी में भी ये सब क्या है डिटेल्स में दिया हुआ है। तो इसलिए क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना एकदम जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़िएगा तब जाके समझ में आएगा। अगर यदि आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल्स में जाके देख सकते हैं, विजिट करके। इसमें क्या है, उसका जो मुख्य पॉइंट है, जैसे ये जो सती प्रथा हुआ, बाल विवाह, ये सब क्या है पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इसे आप कम समय में पढ़ सकते हैं। तो इसमें इस चैनल में क्या है, एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, वो आप जाके पढ़ सकते हैं, और वो क्या है, नोट फॉर्म में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए, इसी साथ में बाल विवाह, ये देख लें ना, बाल विवाह, ये जो टॉपर्स लिखते हैं देख लीजिए किस प्रकार ये जो पॉइंट लिखे हैं सारा क्या है, एनसीईआरटी में आपको डिटेल्स में ये सब क्या है एनसीईआरटी में अच्छा से मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, इससे नहीं है, ये एनसीईआरटी में ही मिलेगा, क्योंकि इसमें भी मिलेगा लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है। उसमें क्या है, आपको कम समय में अगर करना है अच्छा तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को स्पष्ट कीजिए। बंगाल की खाड़ी चक्रवात के लिए अधिक प्रवण क्यों है।
तो ये देख लीजिए चक्रवाती उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण का स्पष्ट करता है बंगाल की खाड़ी, इसके बारे में लिखना था। तो देख लीजिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्णय, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय समुद्री महत्व उसका क्या है, ये महत्व दे के पॉइंट दे के लिख दिए। इसका कि इसका निर्माण क्या क्या होता है ये देख लीजिए, ये लिख दिए यहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो चक्रवात किस प्रकार से बनता है, ऊष्मा की प्राप्ति, चक्रवात की तीव्रता में वृद्धि, धीरे धीरे पूर्ण विकास हुआ कि अशुभिति के, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये किस प्रकार विकास होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी की उपयुक्त तत्व, बंगाल की खाड़ी में क्या क्या, ये देख लीजिए 4 हाफ मिला है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत जैसे देश में विभिन्न समय क्षेत्र का मुद्दा सामने आता रहता है। इस संदर्भ में भारत के विभिन्न समय के क्षेत्रों को व्यवहारिकता का परीक्षण कीजिए। देख लीजिए भारत का मानक समय, भारत का मानक समय क्या है, ये देख लीजिए। इसका राइटिंग जो देख रहे हैं हम, क्या हो रहा है, अलग अलग पढ़ रहे हैं, ये मानव पढ़ दीजिए। क्या है, मानक है, मानक समय, ठीक है। 18.5 ये लिखे हैं, इसमें देख लीजिए देशांतर और ये, तो इस प्रकार देखिए कैसे लिखे हैं। मांग के पास क्या क्या है ये लिखे, मांग के विषय में तर्क, मांग के विषय में क्या तर्क दिया गया ये देखिए। इसका जो रैंक आया वो कितना आया है 2022 में, यानी कि 2021 का एग्जाम जो फाइनल रिजल्ट 2020 में आया, इसका ऑल इंडिया रैंक 22 आया। तो देख सकते हैं ये किस प्रकार लिख रहे थे। सूखे तथा बाढ़ के दोहरे समस्या का समाधान नदियों को जोड़ना है, सरकार की राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। ये देख लीजिए करंट से रिलेटेड था, इसका कैसे लिखें, देख लीजिए। नदियों के जोड़ने का सर्वप्रथम विचार 1962 में आया। ये विचार 1962 कब आया था वो लिख दिए। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत देश में एक जल ग्रिड बनाने की योजना, तो ये देख लीजिए जल ग्रिड बनाने की योजना। तो ये आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से लिखे हैं, इसमें भी 4 हाफ मिला है। अब देखते हैं यहाँ पे 1857 के विद्रोह के बाद भारत के प्रशासन में विशेषता प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय निकायों एवं लोक सेवाओं के क्षेत्र में कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए। तो ये कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए उसको बताना है। 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा विशेष बदलाव किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद देख लीजिए 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया तथा भारत के प्रशासन में अनेक परिवर्तन किए गए। तो ये विद्रोह के बाद जो है 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, इसके तहत क्या है बहुत सारे बदलाव किए गए, जिससे प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, ये क्या क्या बदलाव किया गया उसको यहाँ पे दिखे हैं। तो आप देखते चलिए, देख लीजिए 2 हाफ मिला था, बस आप देखते चलिए। इसमें क्या है, अभी बहुत टाइम लगेगा अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो ये देख सकते हैं ये टेस्ट कॉपी था, इसमें क्या है पूरा अच्छा से उतना आंसर लिखे भी नहीं थे, ये छोड़ दिए, देख रहे हैं थोड़ा सा लिखे थे। तो आप देख सकते हैं, और इन एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस कितना है, आपको इसको टॉपर्स का कॉपी देखिएगा तो समझ में आएगा। जो मेंस में है एनसीईआरटी की महत्व क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। एनसीईआरटी अगर यदि आप पढ़ें, एनसीईआरटी आपको याद है, पेज बाई पेज याद है, तो आपको क्या होगा उसमें आंसर लिखने में अच्छा मार्क्स भी मिलेगा और अच्छा आंसर लिख सकते हैं। मेंस के लिए, पीटी के लिए भी है, लेकिन पीटी के लिए उतना क्वेश्चन नहीं आता। पीटी के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे क्या हुआ एम लक्ष्मीकांत हुआ, स्पेक्ट्रम हुआ, ये सब पढ़ना पड़ेगा ही। यहाँ पे देख लीजिए स्मार्ट शहर का क्या क्या है, इसमें स्मार्ट अवसंरचना, ये देख लीजिए स्मार्ट शहर देखिए किस प्रकार लिख दिए हैं। 6 हाफ मिला था इसमें। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए इसको इतना ही, फिर हम क्या करेंगे, ये आप इसका टेलीग्राम चैनल में जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, और आप इसका पूरा देख सकते हैं इसकी। और इसके बाद इसका जो आएगा हिंदी साहित्य की कॉपी आएगा, हिंदी साहित्य में भी इसका जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है। आप देखिएगा हिंदी साहित्य में ये किस प्रकार लिखे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसका पूरा पेपर पढ़ना है, आपको रीड करना है, तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल में जाइए और इसकी कॉपी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।